परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल स्टडी सेशन नंबर 10, 10वां सेशन, इसमें मैं सबको स्वागत करता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। लगभग 1 महीने के बाद में वापस हम जुड़ रहे हैं। प्रार्थना के साथ में हम बैठेंगे। प्रभु हमसे बात करना है और शैतान कोई रुकावट नहीं डालना है। हमारा मेन टॉपिक है एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों का भविष्यवाणी। उसमें एक क्लास के पहले हमने जो देखा हुआ एक बात है वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि खत्म नहीं हुआ था। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द डेविल, शैतान का नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था और किसी का नहीं, शैतान का है। याद करना, इस पृथ्वी के ऊपर अभी राज्य करने वाला शैतान है। बार बार ये बात बताते ही जाऊंगा, अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है। इस पृथ्वी के ऊपर अभी राज्य करने वाला शैतान है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया, उनके चेलों को एक प्रार्थना सिखाया जिसको हम बोलते हैं प्रभु का प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर। उसमें यीशु मसीह उनको सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, लेट दाई किंगडम कम, परमेश्वर का राज्य आने दो। तो इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य आया नहीं। आज कोई हमको पूछेंगे परमेश्वर का राज्य आ गया है क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में? नहीं। मंडली का उद्घाटन होने के बाद में? नहीं। यीशु मसीह का राज्य आने पर है, हम उसके लिए बाट जोह रहा है। तो अभी राज्य करने वाला कौन है? शैतान है। ये बात अगर विश्वासियों को गहराई में समझ में आया तो बाइबल एक तरह से उनको समझ में आते थे। मुझे लगता है विश्वासी लोग ये बात को गहराई में समझा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला शैतान है। इस शैतान का राज्य को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है, दोबारा आने वाला है। हम लोग, हमारा मेन टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी है, आखिरी समयों का भविष्यवाणी है। उसमें से हम किधर भी नहीं जाएंगे, जो भी सब टॉपिक हम बताएंगे वो सब उससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद रहेंगे, कुछ समयों के पहले मैंने आपको बाइबल इन 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट में पूरा बाइबल हम समझने के लिए कोशिश किया। आखिरी समयों में होने वाले बातें, उससे जुड़ा हुआ एक बात है। आखिरी समयों के लिए शैतान का एक तैयारी का बात है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कोई भी ये नहीं सोचना कि बाइबल में नहीं ऐसा कोई टॉपिक लेके हम लोग चर्चा कर रहा है। बाइबल में वो शब्द लिखा नहीं होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके, नई विश्व व्यवस्था करके, लेकिन बाइबल में वो है करके। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में और 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय में मैंने आपको पढ़ के सुनाया है पिछले दिनों में। ये बात गहराइयों में आपके दिल में जाना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था क्या है। अगर शैतान इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है तो वो वापस एक नई विश्व व्यवस्था को लेके आने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? ये सवाल हम पूछना चाहिए। अगर उसका राज्य चालू है तो उसको क्यों चाहिए एक नई विश्व व्यवस्था? क्योंकि पिछले दिनों में हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि नई विश्व व्यवस्था बोला तो सारे पृथ्वी के ऊपर एक राजा राज्य करेंगे, सारे राष्ट्रों के ऊपर एक राजा राज्य करेंगे। हमने ये बात को आप लोगों को बताया कि इट्स ए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये एक विश्व सरकार रहेंगे, एक वन वर्ल्ड रिलीजन, एक विश्व धर्म होंगे और वन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक विश्व अर्थव्यवस्था भी आएंगे। तो शैतान अगर राज्य कर रहे तो उनको क्यों ये वन वर्ल्ड सब चाहिए? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए, वन वर्ल्ड रिलीजन चाहिए, वन वर्ल्ड इकोनॉमी चाहिए। क्यों शैतान को ये चाहिए? अगर उसको राज्य कर रहा है, वो संतुष्ट नहीं है क्या? अभी जो चालू है उसका राज्य, उसमें वो संतुष्ट नहीं है क्या? हाँ, संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जब समझो आपने एक नया फ्लैट खरीद लिया, आप खरीदने के बाद में बिल्डर ने वो फ्लैट को अच्छा से पेंटिंग सब करके दे दिया, लेकिन आप सीधा आके अगले दिन में आके उसके अंदर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएंगे। आप वो फ्लैट लेने के बाद में
आपको उसके अंदर आपका फर्नीचर लगाना है, आपको बेडरूम को सजाना है, आपको कबोर्ड्स लाना है, शेल्फ लाना है, ये लाना है, वो लाना है, बहुत कुछ लाना है। वो सब लाने के बाद में आपका इच्छा से, आपके दिल से आप जहां कहीं लगाएंगे उस बातों को, उसके बाद में आपको लगेंगे अभी रहने के लिए योग्य हो गया है घर, अभी रहने के लिए शुरू करेंगे और घर का उद्घाटन करेंगे, अभी हाउस का वेलकम सेरेमनी या इनॉग्रेशन सेरेमनी अभी करेंगे, ये आप तय करेंगे। शैतान राज्य कर रहा है, लेकिन वो असंतुष्ट है किस बात में? उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप याद करो, मैंने आपको बताया था उत्पत्ति का पुस्तक 10वां अध्याय में एक निम्रोद के बारे में मैंने आपको पढ़ के सुनाया। उसके बाद में 11वां अध्याय में एक बहुत बड़ा एक घटना के बारे में मैंने आपको सवाल किया, पृथ्वी में हो गया हुआ बहुत बड़े बड़े घटनाओं को आप बताओ करके बोला। तो हमने बोला नूह के समय में हो गया हुआ महाप्रलय, महाभाड़, वो 6वां अध्याय में हम देखता है उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय में। उसके बाद में उसका 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि पृथ्वी में लोग इकट्ठा होकर रहने के लिए उनका कोशिश था, और वो कोशिश के पीछे कौन व्यक्ति था वो उधर लिखा है 10वां अध्याय में। निम्रोद बोल के एक राजा, वो पहलवान है, वो पूरा पृथ्वी के ऊपर लोगों को इकट्ठा करके एक साथ रखे उनके ऊपर राज्य करने के लिए अलग अलग सिटीज को, अलग अलग शहरों को उन्होंने बना दिया और उनके ऊपर राज्य कर रहे थे। फिर 11वां अध्याय में हमने देखा परमेश्वर ने बाढ़ से इस पृथ्वी को वापस नष्ट नहीं करेगा करके वादा किया था। इस कारण परमेश्वर उनका भाषा का गड़बड़ी लाया और मनुष्य उनके भाषाओं के अनुसार, भाषा जिनका एक एक की भाषा है, वो लोग एक एक जगह में पृथ्वी में फैल गया, एक एक जगह में चले गया और पृथ्वी को परमेश्वर ने फाड़ दिया। उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम देखता है पृथ्वी जब बनाया गया, जब परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के ऊपर कार्य किया, मंडल आ रहे थे और कार्य किया, और परमेश्वर इस पृथ्वी का जल को एक तरफ कर दिया और सूखा जमीन को एक तरफ कर दिया। सूखा जमीन एक ही जगह में थे और जल एक ही तरफ थे। बाद में ये सूखा जमीन को परमेश्वर ने फाड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप, भूखंड, कॉन्टिनेंट्स। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऐसा कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों में परमेश्वर ने उनको फाड़ दिया। उत्पत्ति का पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखते हैं। ये सारी बातों को पिछले दिनों में मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैं इस बातों को क्यों बताया, क्यों मैंने कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश किया कि उत्पत्ति का 11 अध्याय जहां भाषा का गड़बड़ी हो गया, मनुष्य पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भूखंडों में, महाद्वीपों में चले गया। ये जो घटना है, ये जो बहुत बड़ा घटना है पृथ्वी के ऊपर हो गया हुआ, परमेश्वर की तरफ से हो गया हुआ, मनुष्य के पाप के कारण से परमेश्वर को करना पड़ा, ये जो बहुत बड़ा घटना है। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में एक बड़ा राजा आने वाला है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्तु विरोधी, और वो आके सारे पृथ्वी के सारे लोगों को वापस इकट्ठा करके उनके ऊपर एक ही एक राजा करके राज्य करना चाहते हैं। ये दोनों का कनेक्शन हमको भूल जाना नहीं, ये दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। उस जमाने में एक राजा था, उसका नाम था निम्रोद, और आने वाले जमाने में जब पृथ्वी को लोग इकट्ठा करेंगे, लोगों को एकजुट करके उनके ऊपर राज्य करने के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उस समय में एक राजा आएंगे, उसका नाम है क्रिस्तु विरोधी, द एंटी क्राइस्ट। तो ये कनेक्शन आप भूल नहीं जाना। आपको इस बातों का अच्छा कनेक्शन बने रहने के लिए मैं ये बाइबल इन 70 पॉइंट्स, बाइबल इन 70 पॉइंट, 70 पॉइंट में बाइबल जो बताया, उसका आखिरी में होने वाले 15 पॉइंट्स में पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। जल्दी से पढ़ेंगे, 55वां पॉइंट से लेकर 70वां पॉइंट तक मैं जल्दी से पढ़ूंगा, ताकि आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आखिरी समयों का, घटनाओं का एक कनेक्शन आपके दिल में रहेंगे। 55वां पॉइंट, शैतान अपने आदमी मतलब क्रिस्तु विरोधी के माध्यम से अपनी एक विश्व सरकार लाता है। यह बाबेल का दोहराव है और क्रिस्तु विरोधी निम्रोद का दोहराव है। इसकी तुलना 28वां पॉइंट से करना है। 28वां पॉइंट में क्या हो गया? परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों को उनका भाषा में गड़बड़ी लाके
उनको तिधर बिधर कर दिया, पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, अलग अलग महाद्वीपों में परमेश्वर ने लोगों को भेज दिया। अगर परमेश्वर ने कुछ किया है भलाई के लिए करेंगे, याद करना, हमेशा याद करना, परमेश्वर जो कुछ भी करेंगे भलाई के लिए करेंगे, बुराई के लिए परमेश्वर कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्यों को बाबेल में अगर सारे महाद्वीपों में तिधर बिधर कर दिया, आशा में गड़बड़ी लाया, तो परमेश्वर लोगों को तिधर बिधर किया तो वो भलाई के लिए किया है। अगर उल्टा सोचेंगे, मनुष्य लोग मिलकर, पृथ्वी चलाने वाले लोग मिलकर अभी पृथ्वी को वापस सारे लोगों को इकट्ठा करके राज्य करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो बुराई के लिए होने वाला है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का अनुमति नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, अच्छा से देखो, दुनिया में चारों तरफ देखो, इस दुनिया किस दिशा में जा रहा है? दुनिया ऐसा एक दिशा में जा रहा है जहां वो पहले थे, जहां वो बाबेल में थे, जब उन्होंने सोचा हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, हम अपने आप के लिए एक नाम बनाएंगे, हम खुद को करेंगे, हमारे पास काबिलियत है, हम ताकतवान है, हम कर सकते हैं, वी कैन डू, हमको परमेश्वर का जरूरत नहीं, स्वर्ग तक हम पहुंच सकते हैं, हम एक बुर्ज बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहिए। आगे एक दुनिया बनने के लिए जा रहा है जिसको बोलता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, जहां दुनिया चलाने वाले नेता लोग सब मिलकर बोलेंगे हम में काबिलियत है, हम ताकतवान है, हम सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा विश्व बनाएंगे, सुंदर एक पृथ्वी बनाएंगे, वो सब ऑफर है, और शांति रहेंगे, सुरक्षा रहेंगे। They always speak about it। हमेशा वो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके लिए? नया विश्व व्यवस्था किसके लिए वो लोग बोलते हैं? ताकि शांति बने रहे और सुरक्षा सबको मिल जाए, गरीब को अमीर देखभाल करे। तो अच्छा ऑफर है यार, ऑफर है, सिर्फ ऑफर है, लेकिन सुनने के समय में बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग क्या बनाने के लिए जा रहे हैं? नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए जा रहे हैं। और उसमें क्या करेंगे? सब लोगों को हम लोग इकट्ठा करके हम लोग एक राजा को लेके आएंगे, और वो राजा के अंदर हम रहेंगे, और पृथ्वी बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत शांति से रहेंगे, हम सुरक्षा हर जगह में रहेंगे। ये सब वो लोग घोषणा करते हैं, और उनकी इच्छा है कि ये जल्दी से हो जाए। परमेश्वर ने तोड़ दिया हुआ पृथ्वी के लोगों को तिधर बिधर किया हुआ घटनाओं को वो लोग पलटी मारना चाहते हैं, वापस लेके आना चाहते हैं। भूलो मत ये पॉइंट। जब कभी नई विश्व व्यवस्था के बारे में आप सुनेंगे, आप सोचेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर ने खुद मनुष्यों को पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, इधर उधर कर दिया। इस पॉइंट को हमेशा याद करना, और वो परमेश्वर ने किया है तो भलाई के लिए किया, अच्छा होने के लिए किया है, नहीं तो पृथ्वी टिकने वाले नहीं थे। आपको लगता है क्या जब शैतान को पूरा मौका मिलेगा इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए, उसका पूरा दम लगा के वो राज्य करेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, कोई मनुष्य जी पाएंगे? कुछ शांति रहेंगे इस पृथ्वी के ऊपर? हालेलुया। मनुष्य एक दूसरे को अच्छा से व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं होता है। शैतान ऑफर करता है शांति, सुरक्षा, ये सब ऑफर करता है, लेकिन उसके दिल में जो है वो ही वो चलाने वाला है। एनीवे, हम पॉइंट्स को देखेंगे ताकि हमको ये कनेक्शन अच्छा से मिलेंगे, क्योंकि आज कम से कम 20 मिनट आखिरी में मैं सिर्फ वीडियोस दिखाने वाले हैं, तो आपको वचनों का भी कनेक्शन इसके साथ में रहने से ही ये बाइबल स्टडी अच्छा से हो सकता है। नहीं तो क्या है, सिर्फ वीडियो देखे जाएगा तो हमको कनेक्शन नहीं रहेगा कि बाइबल के साथ में क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा आखिरी में वो वीडियोस दिखाएंगे और उसके पहले ये वचनों को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु शैतान के राज्य को नष्ट करने के लिए वापस आता है। तो पहले क्रिस्तु विरोधी वो वहां के राज्य करता है, फिर यीशु मसीह आ रहा है शैतान का राज्य मतलब क्रिस्तु विरोधी का राज्य को समाप्त करने के लिए, और उस समय में एक युद्ध होंगे। वो युद्ध का नाम है अर्मगेदोन युद्ध, और वो युद्ध यीशु मसीह और उसका सेना
और क्रिस्त विरोधी और उसका सेना, ये दोनों के विरुद्ध में होंगे। अगला पॉइंट, क्रिस्त विरोधी और उसके लोगों को नरक भेजा गया और शैतान को 1000 साल तक जंजीर में बांधा गया। यीशु मसीह आके अर्मगदोन युद्ध करके शैतान को 1000 साल के लिए जंजीर में बांध के रखेंगे और क्रिस्त विरोधी और उसके लोगों को, झूठा भविष्यवक्ता को और उसके लोगों को अनंत काल के लिए नरक का आग में भेज दिया जाएगा। बड़े बड़े घटना है पृथ्वी के ऊपर भविष्य में होने वाले घटनाएं हैं। अगला पॉइंट, यीशु के संतों का पुनरुत्थान होता है। इसको पहला पुनरुत्थान कहा जाता है। याद करना, बाइबल में लिखा है पहला पुनरुत्थान में जिसको पुनरुत्थान मिलता है वो धन्य है। तो हम लोग ये इसके लिए इच्छा रखना कि मेरा पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान में होना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आके क्रिस्त विरोधी का राज्य को समाप्त करने के बाद में पहला पुनरुत्थान होने वाला है। पहला पुनरुत्थान प्रभु के लोगों का, प्रभु के संत लोगों का पुनरुत्थान है। किसके लिए? 1000 साल इसी पृथ्वी के ऊपर, पॉइंट भूलना नहीं, इसी पृथ्वी के ऊपर। इसी पृथ्वी में बोलने के समय में आपको क्या याद में आ गया? इंडिया रहेंगे, पाकिस्तान रहेंगे, बांग्लादेश रहेंगे, श्रीलंका रहेंगे, नेपाल रहेंगे, आजू बाजू के सारे राष्ट्र रहेंगे और दूर दूर के अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, ये सारे राष्ट्र रहेंगे। इस पृथ्वी जिसमें ये सारे राष्ट्र पड़ा हुआ है, इसी पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह क्या करेंगे? 1000 साल उनके संतों को लेकर राज्य करेंगे। कौन से संत? पुनरुत्थान हो गए हुए संत। हालेलुया। और अगला पॉइंट, 60वां पॉइंट, यीशु मसीह धरती पर अपना राज्य 1000 साल तक चलाते हैं। राज्य शुरू किया, पिछला पॉइंट में शायद राज्य शुरू किया। अब ये 1000 साल का ये समय को मैंने एक गणना करके रख दिया। 1000 साल छोटा समय नहीं है, क्योंकि उसको एक सेपरेट पॉइंट करके रख दिया। 1000 साल यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर 1000 साल राज्य करने के विषय में बाइबल में बहुत सारे वचन है। आपको मालूम है क्यों बहुत सारे लोगों को बाइबल के बहुत सारे वचन समझ में नहीं आते हैं? खास करके भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन और भजन संहिता का वचन। भजन संहिता में बहुत सारे भविष्यवाणी है। आपने कभी देखा है वो? इन द बुक ऑफ साम्स देयर आर मेनी प्रोफेसीज फॉर द फ्यूचर। आने वाले समय का, यीशु मसीह का 1000 साल में होने वाला राज्य कैसे रहेंगे, उसके बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी भजन संहिता में है, साम्स में है। तो हमको बहुत सारे साम्स भी, भजन संहिता भी समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आया कि ये लिखा हुआ बात यीशु मसीह जब 1000 साल पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे उस समय के बारे में है। वो हमको पहचान में नहीं आया। अभी हम बाइबल स्टडी करने के द्वारा ये सब हमको पहचान में लाना है। प्रभु का इच्छा है तो आगे समय मिलेगा तो जरूर प्रभु की इच्छा से हम करेंगे। तो 1000 साल यीशु मसीह का राज्य पालन का 1000 साल इस पृथ्वी में, यही पृथ्वी में। उसके बाद में क्या होंगे? 61 में 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान को जंजीरों से छुड़ाया जाता है। घटना बहुत बड़ा घटना है। 1000 साल शैतान जंजीरों से बांधा हुआ होके बहुत नीचे एक जगह में, अंधकार की जगह में वो बैठा रहा, लेकिन उसको छुड़ाया। किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। अच्छा, मुझे मालूम नहीं ये घटनाओं को आपने कभी सुना है क्या? आजकल मंडलियों में सारे घटनाओं को नहीं बोलते हैं। आजकल भविष्यवाणी बोला तो आप अमेरिका जाएंगे, आप नया फ्लैट खरीदेंगे, आपको एक नया कार में देख रहा है, आपको एक नया फ्लैट मिल रहा है करके मैं देख रहा है। ये सारे है भविष्यवाणी। और वो सुनने के लिए प्रभु के लोग मूर्ख होकर भागते रहता है, ढूंढते रहता है भविष्यताओं को। लेकिन ये भविष्यवाणियों को आपने कभी सुना है क्या? 1000 साल यीशु मसीह राज्य करेंगे और उसके बाद में 1000 साल पूरा होने के समय में शैतान को जंजीरों से छुड़ाया जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस आएगा और यीशु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मनुष्यों को धोखा देकर लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सब बहुत बड़े घटना है। अगला पॉइंट, शैतान और यीशु मसीह के बीच एक युद्ध होता है। पृथ्वी के ऊपर होने वाला आखिरी युद्ध है वो। उस युद्ध का नाम है गोग मागोग युद्ध। यह पृथ्वी के ऊपर होने वाले आखिरी युद्ध है। क्यों आखिरी युद्ध है? इस पृथ्वी को ये हालत में कर दिया वो व्यक्ति का नाम क्या है? शैतान। शैतान अगर खत्म हो गया पृथ्वी के ऊपर फिर युद्धों का जरूरत नहीं है। तो ये आखिरी युद्ध है। शैतान खत्म होने वाला युद्ध
कल बाइबल क्विज में कोई आपको पूछेंगे, भाई शैतान खत्म होने वाला युद्ध का नाम क्या है? गोग मागोग युद्ध। कौन चलाने वाला है वो? एक साइड में शैतान और उसका सेना, मतलब मनुष्यों को लेके वो युद्ध करेंगे, दूसरा साइड में यीशु मसीह उनके संतों के साथ में युद्ध करेंगे। गोग मागोग युद्ध। अगला पॉइंट, शैतान को नरक की आग के लिए हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा। नरक का आग में अनंत काल के लिए शैतान को फेंक दिया जाएगा। बहुत बड़ा घटना है क्या नहीं? बहुत बड़ा घटना है। अगला पॉइंट, अंतिम न्याय के लिए सभी मृत लोगों का पुनरुत्थान, और एक पुनरुत्थान हो रहा है। अभी ये जो पॉइंट जब लिख रहा है, उस पॉइंट का समय से 1000 साल पीछे एक पुनरुत्थान हो गया, जो पहला पुनरुत्थान था, जिसमें संतों का पुनरुत्थान हो गया, जो यीशु मसीह के राज्य में राज्य करने वालों का पुनरुत्थान था। हालेलुया। अभी आखिरी में सारे मृत लोगों का, सारे मर गए हुए लोगों का पुनरुत्थान हो जाएंगे। अगला पॉइंट, परमेश्वर पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी का नाश करता है। बस हो गया। अभी इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रशिया कुछ नहीं रहेंगे। ये पुराना पृथ्वी को परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देंगे। इस पुराना पृथ्वी को परमेश्वर खत्म करेंगे। पृथ्वी खत्म हो गया? नहीं 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 नहीं, वो पृथ्वी खत्म हो गया, मतलब अभी हम रहने वाले हैं पृथ्वी, लेकिन एक नया आकाश और नया पृथ्वी को परमेश्वर लाने वाला है। कितना वचन है इसके बारे में बाइबल में, आपको मालूम है? कितना भविष्यवाणी है इसके बारे में, नया आकाश और पृथ्वी के बारे में इस बाइबल में, आपको मालूम है? कभी पढ़ा है क्या? पढ़ना चाहिए। पढ़ने के समय में बहुत आनंद होता है। नया आकाश और नया पृथ्वी क्या होंगे उस नया आकाश और नया पृथ्वी में? हाँ, उस नया आकाश और पृथ्वी में स्वर्ग में बनाया गया एक नया शहर, जिसे स्वर्गीय यरूशलेम कहा जाता है, स्वर्ग से नीचे आता है और नई पृथ्वी पर रखा जाता है। ऐसा कुछ है क्या? स्वर्ग में एक नगर बनाया और वो नगर को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में लेकर आया। एक बात मैं आपको बोलूं, बचपन में संडे स्कूल में बच्चे लोग कौन सा वचन संहिता पढ़ने के लिए बाय हार्ट करते हैं, पाठ करते हैं। साम 15, परमेश्वर तेरे पर्वत पर कौन वास करेंगे, तेरे पवित्र स्थान में कौन बसने पाएंगे। साम 15। हालेलुया। तो कोई बात 24वां वचन संहिता में वापस लिख रहा है। तो एक पर्वत के बारे में, एक पवित्र पर्वत के बारे में बाइबल में बताया गया। लेकिन वो पढ़ने के समय में आपको तो समझ में आया क्या? मुझे मालूम नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया था ये क्या है पवित्र पर्वत और पवित्र शहर। जब मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया कि स्वर्ग में एक शहर बनाया जाता है, और वो शहर स्वर्ग में जब काम पूरा हो जाएंगे, बनाए जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, वहां से वो निकाल कर पृथ्वी में लेके आएंगे। पृथ्वी में, नया पृथ्वी में वो रखा जाता है, और एक पहाड़ के ऊपर वो रखा जाता है, और वो पहाड़ का नाम है परमेश्वर का पहाड़, परमेश्वर का पर्वत। परमेश्वर का पर्वत में रखने वाले वो नया शहर का नाम है परमेश्वर का शहर, या स्वर्गीय यरूशलेम शहर, या पवित्र शहर। तो ये सब बाइबल में इसके बारे में बहुत सारे वचन है, ये सारे भविष्यवाणी है, इसमें हमको ध्यान लगाना है। ये बहुत बड़ा एक घटना है, क्योंकि स्वर्ग में एक शहर बनाया जाता है और वहां से वो पृथ्वी पर रखा जाता है, और इस शहर को दीवारें हैं, केवल परमेश्वर के लोग ही वहां प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसके लिए भी बहुत सारे वचन हैं। आगे, नई पृथ्वी में ना तो मृत्यु होगी और ना कोई दुख होगा। अभी आज में आपको पूछेंगे, सिस्टर लोग, आंटी लोग, ब्रदर लोग, आप लोगों को कोई दुख है क्या? आप बोलेंगे दुख ही दुख है। कल छाती दुख रहा था, आज पैर दुख रहा है। आज पैर दुख रहे तो कल अगले दिन में पीठ दुखने वाला है। कल एक तरह का बीमारी था और अगले दिन में दूसरा बीमारी है। एक बीमारी ठीक हो गया, दूसरा बीमारी शुरू हो गया। हम जी रहा है ऐसा एक दुनिया में जहाँ बीमारी, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, आंसू ही आंसू है। हालेलुया। अब अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है आप लोगों को कि एक नया पृथ्वी आने वाला है, हम मृत्यु नहीं होगी और कोई दुख नहीं होगा। ये मैंने इधर लिखा है, लेकिन मैं प्रकाशित वाक्य से एक वचन को उखाड़ कर जैसे कि वैसा इधर रखा है। ना मृत्यु होगी और ना कोई दुख होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सुनने के समय में कितना आनंद हो जाता है, इसके लिए कितना अच्छा, आमीन, हमारे दिल में बहुत अच्छा लगता है, इच्छा लगता है
कि ये पृथ्वी में, नया पृथ्वी में हमको प्रवेश करना है। सारे लोग प्रवेश नहीं करेंगे, हम प्रयत्न करना है, विश्वास में अटल रहना है, यीशु मसीह में स्थिर रहना है, आखिरी तक खड़े रहना है, तो हम उधर पहुंचेंगे, नहीं पृथ्वी में। आखिरी 2 पॉइंट, परमेश्वर सब कुछ नया बनाता है। याद रखिए कि ये भविष्य की घटना है, कोई ये नहीं बोलना परमेश्वर सब कुछ नया बना दिया। झूठोंगा सभा में आप जाओ, मंडली में जाओ उनका, सभा में जाओ उनका, मीटिंग में आप जाओ, आपको हिप्नोटाइज करके बताएंगे देखो परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। अरे नया कर दिया नहीं, करने वाला है। नया कर दिया है तो आपका बीमारी तो जाने वाला था ना, नया कर दिया तो इधर खून खराबी तो नहीं होने वाला था ना। अभी शैतान का ही राज्य चल रहा है, वो भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर का अनुमति से है। हालेलुया। तो कंफ्यूजिंग सेंटेंस बोलो मत, देखो परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। नया कर दिया, करने वाला है, ये भविष्य के लिए है। जब वो होंगे तभी बताया जाएंगे, देख मैंने सब कुछ नया किया है। ये भविष्यवाणी का आखिरी घटनाओं में है। 17वां पॉइंट में, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। इससे बोलते हैं मनुष्यों के साथ परमेश्वर का तंबू, द टबरनाकल ऑफ गॉड विद men। मनुष्यों के साथ परमेश्वर का तंबू। अनंत काल शुरू हो जाता है, 4 दिन के लिए नहीं है वो घटना, अनंत काल के लिए है। याद करना कहां से हम आए, एदेन बाग में थे हमारे पूर्वज आदम और हव्वा। परमेश्वर के साथ में उनका संगति था, वो पूरा संगति शायद नहीं थे, फिर भी संगति था, वो टूट गया। मैंने पहला क्लास में आपको बताया बाइबल किसके बारे में है। बाइबल एक पुराना पृथ्वी जिसमें अभी भी हम रह रहा है, और ये निकलकर एक नया पृथ्वी आने वाला, इसके बारे में है। तो ये पुराना पृथ्वी और नया पृथ्वी के बीच में जो घटनाएं हैं वो सब बाइबल में लिखे रखा है। पुराने पृथ्वी में मनुष्य एक साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ में संगति होते थे। नया पृथ्वी जब आएंगे वहां मनुष्य एक साथ रहेंगे, और वहां समुद्र है नहीं करके लिखा है, उधर रात भी नहीं है करके लिखा है, उधर मृत्यु नहीं है और दुख भी नहीं है। कितनी अच्छा रहेंगे, परमेश्वर के साथ में वास करने वाला है और अनंत काल के लिए वास करने वाला है, क्योंकि दोबारा वो ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए आने के लिए शैतान है ही नहीं, खत्म हो गया वो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना है आखिरी तक जब ये सब होंगे हम बने रहे, हम परमेश्वर का होकर खड़े रहे। हालेलुया। चलो हम अभी ये 70 पॉइंट में आपको याद दिलाया, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्या बोल रहा है कोई दुनिया के नेता लोगों के, प्रेसिडेंट लोगों के कुछ वीडियोस दिखा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, ब्रदर बोल रहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो बाइबल से उसको कनेक्ट करके बताने से ही आपको भी समझ में आएंगे कि हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था जो दुनिया में होने के लिए जा रहा है, वो बाइबल में लिखा हुआ क्रिस्तु विरोधी का समय के बारे में है। लेकिन क्रिस्तु विरोधी आने के पहले ही शैतान उसके लोगों के द्वारा क्रिस्तु विरोधी आने के लिए प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे। आप सोचिए, अगर आपका कलकत्ता में प्रधानमंत्री आने वाला है कल, क्या ऐसा ही आएगा और 4 बेंच डालेंगे और आने के 5 मिनट पहले और आते आते वो बेंच के ऊपर खड़ा रहेंगे और भाषण ठोकेंगे? बिल्कुल नहीं। वो आ रहे हैं तो 1-1.5 हफ्ता पहले उधर के सारे बंदोबस्त शुरू हो जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, मंच बनाए जाएंगे और सारे तैयारियां हो जाएंगे। तैयारी होने के बाद में जब सब कुछ ठीक ठाक है तभी वो आएंगे और मीटिंग चलाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन क्रिस्तु विरोधी का भी आगमन वैसे ही रहेंगे। वो आने के पहले ही, क्रिस्तु विरोधी आने के पहले ही क्रिस्तु विरोधी का जो सिस्टम है, शैतान का जो सिस्टम है, वो सिस्टम शैतान के लोगों के द्वारा कार्य करते रहता है और उसका आगमन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो आज दुनिया में कोई भी राष्ट्र आप ले लो, पूरा संसार आप ले लो, इस संसार में होने वाले बड़े बड़े घटनाएं सब क्रिस्तु विरोधी का आगमन के लिए शैतान के लोग तैयार करने वाले घटनाएं हैं।
मैं ऐसे ही बोल दिया करके आप सोचेंगे, इसलिए मैं सूचना के लिए एक उदाहरण भी बोलते हैं। बहुत बड़ा एक घटना 2 साल पहले घटी इस पृथ्वी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कोरोना। आज मैं आपको वीडियोस दिखाने वाले हैं। उस वीडियोस में दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि कोरोना इसलिए आया ताकि एक नई विश्व व्यवस्था दुनिया में पैदा हो जाए। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलता हूं। कोरोना इसलिए आया कि दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था तैयार हो जाए, पैदा हो जाए। उल्टा बोलेगा तो कोरोना का परिणाम क्या है? व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोरोना? कोरोना आने से क्या हो रहा है? कोरोना आने से ये हो रहा है कि विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था पैदा होने के लिए जा रहे हैं। जैसे दुनिया चला वैसा नहीं चलने वाला है, ऐसा दुनिया चलाने वाले लोग दावा करते हैं। उनका भाषण से, उनका शब्दों से आपको यह समझ में आना चाहिए, जब ये लोग बोलता है कोरोना आने से एक नया विश्व व्यवस्था शुरू हो रहा है, आप ये सोचना चाहिए कि हाँ, कोरोना इसके लिए ही आया है या लाया है, वो आप सोच लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो एक नई विश्व व्यवस्था लेके आने के लिए है। दुनिया में होने वाले बड़े बड़े घटना, अभी और एक बड़ा घटना आप सोचो, और एक बड़ा घटना क्या है जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मार डाल सकता है? ऐसा एक घटना कोरोना एक तो था। दूसरा क्या है? युद्ध। कितने सारे युद्ध इस पृथ्वी के ऊपर हो गया, खास करके 20वां सदी में कितने बड़े बड़े युद्ध और विश्व युद्ध, पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। किसके लिए हो गया? दुनिया चलाने वाले लोग बोलते हैं विश्व युद्ध होने से एक नई विश्व व्यवस्था शुरू हो गया। मतलब एक बड़ा घटने के बाद में क्रिस्त विरोधी को लेके आने वाला जो नई विश्व व्यवस्था जो है, उसको धीरे धीरे वो लोग बनाते हैं। पहला विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशंस बना दिया। दूसरा विश्व युद्ध हो गया, यूनाइटेड नेशंस बना दिया। इसके लिए अलग अलग राष्ट्रों को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करना। आखिरी में क्या है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल। बाबेल में क्या था? कंट्रोल था। किसके हाथ में था? निम्रोद के हाथ में था, और उसके साथ में जो खड़े थे उन लोगों के हाथ में था कंट्रोल। किसके ऊपर कंट्रोल? सारे मनुष्यों के ऊपर कंट्रोल। एक ही भाषा था और तिधर बिधर मत हो जाओ करके बोला और कंट्रोल कर रहे थे। परमेश्वर ने वो कंट्रोल को तोड़ दिया, लोगों को तिधर बिधर कर दिया। अभी वापस कंट्रोल करने के लिए चाहने वाले शैतान कंट्रोल करने के लिए कोई मनुष्यों को खड़ा करते हैं और उनकी तरफ से एक आदमी को खड़ा करना चाहते हैं जिसका नाम है क्रिस्त विरोधी, और वो पूरा पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहते हैं, मनुष्यों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पृथ्वी में होने वाले हर एक घटनाएं क्रिस्त विरोधी का आगमन के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार होना है, जिसको हम बोलते हैं नई विश्व व्यवस्था का अंतिम रूप, वो अंतिम रूप पहुंचने के पहले उनको बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे एक युद्ध के बाद में एक युद्ध, और एक पैंडेमिक के बाद में, एक महामारी के बाद में दूसरा एक महामारी, ऐसा करके उनका उद्देश्यों को पूरा करके, उद्देश्य क्या है? पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करना है, पूरा पृथ्वी के लोगों को कंट्रोल करना है। ये पॉइंट आप भूलना नहीं, सारे पृथ्वी के ऊपर उनको कंट्रोल करना है। इसलिए उसका नाम है एक विश्व सरकार, एक विश्व अर्थव्यवस्था, एक विश्व धर्म। हालेलुया। तो ये सारे दिशाओं में से मनुष्यों को बांधना चाहते हैं, उनके अंडर, उनके कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। जल्दी से नहीं होता है, उनके चंगुल में जल्दी से सारे लोगों को ले नहीं पाते हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। वो है नई विश्व व्यवस्था। तो दुनिया में होने वाले बड़े बड़े घटनाएं, सारे घटनाएं ऐसे ही किधर से तो फूट कर आया हुआ, ऐसे ही किधर से उड़कर आया हुआ घटना नहीं है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप मूर्ख हो गया। दुनिया में होने वाले बड़े बड़े घटनाएं शैतान बोलता है परमेश्वर ने लेके आया है, वो भी झूठ है। आप समझ लेना, परमेश्वर बुराइयों से किसी का परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। तो दुनिया में होने वाला युद्ध हो,
महामारी हो, ये सब दुनिया चलाने वाले लोग उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए धीरे 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 बाबेल का अनुभव वापस लाने के लिए उनका कोशिश है। ये बात भूलो मत। इसलिए उत्पत्ति का 11 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, ये दोनों का कनेक्शन हमेशा याद में रखना। उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्यों को तितर बितर कर दिया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में क्रिस्तुरोधी के द्वारा मनुष्यों को एक राज्य के अंडर इकट्ठा करके राज्य पालन करने के लिए शुरू किया। तो परमेश्वर का इच्छा है क्या? वो बिल्कुल नहीं है। तो हम बोल रहे थे शैतान क्या चाहते हैं? शैतान ऐसा एक पृथ्वी चाहते हैं जो उसका पूरा कंट्रोल में रहेंगे और उसमें जीवित परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का नाम लेने वाला एक भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। बाबेल में वो लोग इकट्ठा होने के लिए इच्छा रखा और परमेश्वर के विरुद्ध में बुरुज बनाया। अभी नया विश्व व्यवस्था में क्रिस्तु विरोधी का राज्य जब आएंगे, वो उनका चाहत है, चाहत, दैट इज देयर विश। उनका चाहत पूरा होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है। उनका चाहत है कि हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, हम खुद ही परमेश्वर है, हम खुद ही इस पृथ्वी को चलाएंगे, हम खुद ही इस पृथ्वी को देखभाल करेंगे, हम इकट्ठा रहेंगे, हम बलवा करेंगे। ये उनका इच्छा है, हमारा नहीं। उनका इच्छा है और वो चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सच्चा परमेश्वर को भजने वाले, सच्चा परमेश्वर को पीछा करने वाले, उसका नाम लेने वाले, उसका उपासना करने वाले एक भी जीवित ना रहे। हालेलुया। चलो अभी इतने बातें मैं बाइबल के वचनों से कनेक्ट करके आपको इसलिए बताया कि इसके आगे मैं वीडियोस दिखाने वाला है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ नई विश्व व्यवस्था के बारे में है। तो हम पिछले क्लास में 2 वीडियोस देखे। ज्यादा करके अमेरिका जो राष्ट्र है, जो पूरा दुनिया के ऊपर कंट्रोल जताने वाले, उस राष्ट्र के प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा ही ज्यादा करके नई विश्व व्यवस्था के बारे में बातचीत होता है, भाषण होता है। फिर भी रशिया का गोर्बाचोव, ब्रिटेन में आए हुए पंतप्रधान लोग, ये लोग सब समय समय में नई विश्व व्यवस्था के बारे में बोल चुका हुआ है। नई विश्व व्यवस्था के बारे में दुनिया चलाए हुए और चलाने वाले बड़े बड़े लोग सब बात करते हैं। सारे लोगों का वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाएंगे। जो वीडियो कम से कम इंग्लिश में है और हम समझने वाले और हम पहचानने वाले लोग हैं, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहेंगे और इंडिया का पंतप्रधान रहेंगे, उन लोगों का वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमने पिछले क्लास में 2 वीडियो देखे थे। एक अमेरिका का 2 प्रेसिडेंट लोगों के बारे में हमने देखा, रिचर्ड निक्सन का देखा। के बाद में जॉर्ज H.W. बुश, जो पिताजी था बुश, 2 बुश लोग अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए। उसमें से जो पिताजी थे वो अभी जो गुजर गया हो, उसका नाम है जॉर्ज H.W. बुश। उसका भी भाषण 3-4 भाषण मैंने पिछले क्लास में सुनाया। उसमें सब वो बोलते हैं कि एक नई विश्व व्यवस्था आने वाला है। मैं आपको दिखाने वाला वीडियोस, अमेरिकन प्रेसिडेंट लोगों का वीडियोस इंग्लिश में रहेंगे तो, और आप बोलेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आया। आपको सब कुछ समझ में आने का कोई जरूरत नहीं है। हम अगर 1-1 मिनट का एक वीडियो देखते हैं, उसमें से सिर्फ इतना समझना है वो बोलने वाला मेन पॉइंट क्या है। वो बोलेगा नई विश्व व्यवस्था आने वाला है। सुनना आप लोग, नई विश्व व्यवस्था आने वाला है, वो बोलेंगे। फिर लोग क्या बोलेंगे? उसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो पृथ्वी में कितना पीड़ा है, महायुद्ध हो गया, विश्व युद्ध हो गया। सारे लोग बोलते हैं विश्व युद्ध हो गया। अभी अभी बोलने वाले लोग कोरोना के बारे में बोलता ही है। हाँ, आपको समझ में आ रही है क्यों ये लोग वो बोल रहा है? यीशु मसीह ने जब बोला अंतिम समयों का चिन्ह, हम अभी तक उसका क्लास में गया नहीं, अंतिम समयों का चिन्ह का क्लास में अभी तक गए नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती के सुवर्तमान 24 अध्याय में लिखा है, लूकोस 21 में लिखा है, मार्क 13 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में है। यीशु मसीह ने बोला अंतिम समयों में क्या होंगे?
यीशु मसीह ने बोला, अंतिम समयों में बहकाने वाले आएंगे, अंतिम समयों में युद्ध होंगे, अंतिम समयों में महामारियां होंगे, अंतिम समयों में अकाल होंगे। ये सारी बातें यीशु मसीह ने बोला वो बातों में है। तो युद्ध होता है, महामारियां आता है। यीशु मसीह ने बोला है युद्ध होंगे अंतिम समयों में। यीशु मसीह ने बोला है महामारियां आएंगे आखिरी समयों में। और युद्ध होने के बाद में, महामारियां आने के बाद में, दुनिया चलाने वाले बड़े बड़े लोग उठ खड़ा होकर भाषण देता है और बोलते हैं कि देखो युद्ध आ गया, देखो महामारी आ गया, हमको एक नया विश्व व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। तो फिर आप उल्टा सोचिए, क्या इन्होंने ये लाया था क्या नहीं, नई विश्व व्यवस्था लाने के लिए, ताकि लोगों को उनके दिमाग में वो खुद सोचने दो, उनका मुंह से हम सुनने दो कि अरे अरे बहुत पीड़ा है, बहुत युद्ध है, युद्ध नको, बहुत सारे पैंडेमिक आ रहे, कोविड आ रहे, इधर उधर ऐसे ही मत जाओ। दुनिया के लोगों के मुंह से ही वो सुनने के लिए दुनिया चलाने वाले लोग चाहते हैं, उनके मुंह से सुनना है, युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। फिर वो लोग क्या बोलेंगे? मैं थोड़ा आगे के बातों को बता रही है, ये सब बाइबल स्टडी आगे समयों में बताने वाले बातें हैं, फिर भी थोड़ा सूचना दे रहा हूँ। फिर दुनिया चलाने वाले लोग क्या बोलेंगे? दुनिया के लोग बोल रहे हमको युद्ध नहीं चाहिए, प्लीज हमको युद्ध नहीं चाहिए। फिर दुनिया चलाने वाले शैतान के लोग क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको युद्ध नहीं चाहिए ना, शांति चाहिए ना, हाँ हाँ हमारे पीछे लग जाओ, शांति लेके आने वाला कुछ योजनाएं हमारे पास है। हमको ग्लोबलाइजेशन चाहिए, एक ही एक गवर्नमेंट चाहिए ना, ये इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसा सब करके अलग अलग राष्ट्र होके रहने से ही ये युद्ध होता है ना। हाँ वो नहीं चाहिए तो हम लोग सब मिलकर एक ही होकर एक गवर्नमेंट के अंडर आएंगे ना, एक राजा हमारे ऊपर राजी करने दो। हाँ फिर दुनिया के सारे लोग मुंडी हिलाएंगे और बोलेंगे बराबर है, अच्छी बात है, अच्छा योजना है, बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। सब लोग ताली बजाएंगे और बोलेंगे हाँ ये होने दो। तो इनको लोगों का दिलों को तैयार करना है, पहले युद्ध लाओ, लोगों को मार डालो, बचे हुए लोग बोलने दो कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, क्यों, युद्ध बहुत हो गया, हमारे बहुत सारे लोग मर गए, अब युद्ध नहीं चाहिए। तो पहले एक समस्या लेके आएगा, फिर समस्या लेके आने वाले लोग उसका हल करने के लिए, उसका रेमेडी, उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए सिर्फ आके खड़ा रहेगा लोगों के सामने। खड़ा रहने के समय में लोग खुद बोलेंगे ओ हमको युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, अभी शांति शांति चाहिए। तो फिर वो लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा हाँ सही बात है, एक काम करो, हम सब लोग अपना अपना राष्ट्रों को एक आदमी के अंदर दे देंगे, वो राज्य करेंगे, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। हाउ इज द आइडिया? वेरी गुड आइडिया। शैतान का आइडिया देखो ना, शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, वेरी क्रूकड। तो दुनिया में होने वाले हर एक घटना इसके लिए है कि वो घटना में लोग दुखी होके, वो लोग खुद बोलेंगे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। कोरोना आ गया, लोग मर रहे करके बोलने से लोग क्या बोलेंगे? तुरंत बोलेंगे ओ जल्दी से वैक्सीन लेके आओ, जल्दी से वैक्सीन, वो टेस्टिंग वेस्टिंग मत करो, उसका सब जरूरत नहीं है, मर रहे हैं हमारे लोग, मर रहे हैं, ये कुछ भी वैक्सीन दे दो, लेके आया, दे रहा है। आगे क्या होगा वक्त बताएंगे और हम देखते रहेंगे। हालेलुया। तो हमको अभी ये वीडियोस देखने के समय में मैं बोल रहा था 20 मिनट का वीडियो है, मेरे पास उतना टाइम भी है, और ये 20 मिनट में जब ये वीडियोस आप देखते रहेंगे बहुत सारे बातें आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ वीडियो इंग्लिश में है। सिर्फ आपको इतना समझना है कि वो लोग बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज, आइस पिघल रहा है ध्रुवों में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में सब आइस पिघल रहा है, बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है। तो क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से, उसके वजह से हो रहा है, इसलिए क्या करना है? आखिर में क्या बोलने का मतलब क्या है? अरे तुम अकेला मत रहो, तुम मिलकर सोचो, तुम मिलकर रहने के बारे में सोचो, तुम एक साथ रहने के बारे में सोचो। मतलब क्या चाहिए? बाबेल से हमको इधर उधर कर दिया, हम बाबेल का अनुभव में वापस आएंगे, ये है उनका कहने का मतलब। और लोग मजबूर हो जाएंगे, मजबूरी से लोग बोलेंगे हाँ अच्छी योजना है, हम इकट्ठा हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, हम एक ही राजा को हमारा राजा करके प्रतिष्ठान करेंगे, वो हमारे ऊपर राज्य करने दो। तो
पूरा पूरा स्वागत होने वाला है। उसके आगमन के पहले प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। चलो अभी वीडियोस देखेंगे, पूरा समझने के लिए कोशिश मत करो। पूरा आपको भी नहीं समझेंगे, मुझे भी नहीं समझेंगे, भाषा की वजह से भी, और उनके मन में क्या है, सारी बातें हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन मेन पॉइंट हमको समझ में आएंगे कि वो लोग बोलेंगे नई विश्व व्यवस्था होने के लिए जा रहा है, हमको उसका जरूरत है। बस अभी बिल क्लिंटन, बहुत एक छोटा एक वीडियो है, ये वीडियो में उन्होंने इसके पहले, बिल क्लिंटन के पहले जॉर्ज बुश था। जॉर्ज बुश नया विश्व व्यवस्था के बारे में उन्होंने बोला करके, ये बिल क्लिंटन अगली उसके बाद में आया हुआ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बोलते हैं कि नई विश्व व्यवस्था आने वाला है, जॉर्ज बुश उसके बारे में बोला है, मतलब ये भी सपोर्ट कर रहा है। बस उतना ही है, उसका कुछ अनुवाद में नहीं करने वाला है, सिर्फ सुनते जाइए। From 1945 and the end of the war through 1989 and the end of the Cold War, we had a worldview. Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty and stand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. And we still, and after 9/11, we've been more sensitive. क्या बोले? अभी दुनिया में बहुत डिसऑर्डर है। हाँ, याद करो, पहले डिसऑर्डर बनाते हैं ताकि लोगों को बताएंगे हाँ बहुत डिसऑर्डर है दुनिया में, बहुत हलचल चल रहा है, बहुत गड़बड़ी चल रहा है। तो गड़बड़ पहले लाते हैं, फिर बोलते हैं कि दुनिया में बहुत गड़बड़ है, इसलिए क्या चाहिए? गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ को सुधारने के लिए नई विश्व व्यवस्था चाहिए। आइडिया देखो आप, सारे लोग यही बात बोलेंगे, युद्ध हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, महामारियां आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हमको नई विश्व व्यवस्था चाहिए। सुनिए अभी, उसके बाद में आया हुआ एक प्रेसिडेंट है बाराक ओबामा, वो भी बोलते हैं। President Barack Obama made many remarks throughout his years as serving as president. Now, his desire was to see a powerful international order to solve the world's problems. The US presidential motorcade arrives at the United Nations, passing the ever-present groups of demonstrators assembled on the other side of the road. A sense of anticipation in the General Assembly chamber, and a warm reception for Barack Obama as he walks to the podium, his wife seated among the heads of state and dignitaries. The time has come for the world to move in a new direction. We must embrace a new era of engagement based on mutual interest and mutual respect, and our work must begin now. And the president outlined his vision of a new world order in which the US would participate fully. One rooted on 4 basic principles: non-proliferation and disarmament, the promotion of peace and security. तो ये लोग सब क्या बात करेंगे? युद्ध हो रहा है, अशांति है, शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उनका हमेशा बोलने वाला एक पॉइंट है, शांति चाहिए। पहला थिस्सलुनीकी 5:3 में लिखा है, जब वो लोग बोलेंगे पीस एंड सेफ्टी, शांति और सुरक्षा, जल्दी से उनके ऊपर नाश आने वाला है, मतलब यीशु मसीह का आगमन उसी समय में होने वाला है। तो ये वो लोग याद नहीं करते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 5:3, पीस एंड सेफ्टी, शांति और सुरक्षा। उल्टा सोचिए, शांति और सुरक्षा कब चाहिए? जब अशांति है और असुरक्षित है, जब पृथ्वी के लोगों को लगता है कि हम अशांति में जी रहा है, हम सुरक्षित नहीं है, तो पहले ऐसा एक वातावरण खड़ा करो, उसके बाद में भाषण ठोको और भाषण में उस बातों को बोलो और उसका वादा करो कि हम शांति लाएंगे, हम सुरक्षा लाएंगे। और क्या बोलेंगे? देखो, The preservation of our planet and a global economy that advances opportunity for all people. क्या बोले? प्रिजर्वेशन ऑफ आवर प्लैनेट। बोला तो आइस पिघल रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप अकेला नहीं जी सकता है, हमको एकजुट होके सोचना है, नहीं तो पृथ्वी पिघल जाएंगे, पृथ्वी में कुछ हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे, इसलिए मिलकर सोचना है। और एक वन वर्ल्ड इकोनॉमी, हाँ,
एक विश्व अर्थव्यवस्था। देखिए ना, उनके मुंह से आया नया विश्व व्यवस्था में वो लोग क्या क्या प्लान कर रहा है। नई विश्व व्यवस्था में सब प्लानिंग हो रहा है। चलो अगला व्यक्ति जो बिडेन, उसके बाद में आया हुआ, मतलब 46% ऑफ अमेरिका, उनका छोटा छोटा 2 वीडियो जल्दी। इस टाइम में वो वाइस प्रेसिडेंट थे जब 2013 में वो जब ये भाषण दिया, उसके बाद में और एक भाषण है, वो दोनों भाषण के टाइम में वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और हर एक युद्ध होने के बाद में ये लोग नई विश्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तभी बात करने से लोगों के दिलों में जाते हैं कि नई विश्व व्यवस्था चाहिए करके। ये है उसका ट्रिक, एक साइकोलॉजिकल अटैक है। The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Because the global order is changing again. And the institutions and rules that worked so well in the post-World War II era for decades, they need to be strengthened. And some have to be changed. So we have to do what we do best. We have to lead. We have to lead. We have to update the global rules of the road. We have to do it in a way that maximizes benefits for everyone. Because obviously it's overwhelmingly in our interest. This is not a zero-sum game. It's overwhelmingly in our interest that China prosper, that Mongolia prosper, that nations big and large, east and west. We have to level the playing field so that American companies and workers can compete in the world, that the competition is fair and it's healthy. To the first point, we came into office facing the worst financial recession since the Great Depression. We had to unfreeze the credit markets, reform the financial system, inject demand back into the economy. तो उन्होंने भी नई विश्व व्यवस्था के बारे में बोलकर एक विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में बोल दिया। अभी वही प्रेसिडेंट अफगानिस्तान में युद्ध होने के बाद में 2014 में और एक भाषण। The country's looking to you all because of the valor and the incredible sacrifice of your comrade in arms that have gone before you. We've been able to end the war in Iraq and in Afghanistan. We're bringing America's longest war in our history to a responsible end. But the end of these 2 wars affords us an opportunity that allows us to refocus our intelligence and military assets and resources to other parts of the world where they are needed, where we face new challenges. This is the world you are graduating into. This is what I want to talk about today with you for a few minutes. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. देखिए उनके दोनों तरफ कौन खड़े हैं। अफगानिस्तान का युद्ध होने के बाद में फौजी लोग खड़े हैं। फौजी लोग आके क्या बोलेंगे, हमको युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि देखो ये एक नया विश्व व्यवस्था हमको बनाना है और आप लोग इसमें योगदान देना है। मतलब अगले युद्ध में जब आप लोगों को हम दूसरा कोई कंट्री में भेजेंगे, आप लोग उसी के साथ में चले जाना है। यह है उसका मतलब। देखिए नई विश्व व्यवस्था और युद्ध कितना जुड़ा हुआ है, आप याद करना। अभी मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का 4 भाषण, 1 2 3 4 5 भाषण, छोटा छोटा है, एक लंबा है। पहले छोटा छोटा सुनाएंगे और उसका एक एक अलग अलग समय में बताया हुआ भाषण है। पहला ये जो वीडियो है 2014 में अप्रैल महीने में वो अधिकार में आ गए। अधिकार में आने के बाद में तुरंत नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए पूरा दुनिया घूमने के लिए वो चले गया। दुनिया घूमने के लिए बोला तो उसका मतलब है SAARC, सार्क बोल के एक संस्था है जिसमें कुछ राष्ट्र आते हैं और उसमें साउथ एशियन एसोसिएशन बोल के है
उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे राष्ट्र आता है, उधर सब घूमने के लिए गया। उसके बाद में ब्रिक्स बोल के दूसरा एक संस्था है जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बोला तो दुनिया में उभर के आने वाले, अर्थव्यवस्था में उभर कर आने वाले 5 राष्ट्रों का एक झुंड है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स। वो मीटिंग में गया, सब जगह में जाने का उनका एक ही एक उद्देश्य था कि नई विश्व व्यवस्था बनाने का है। तो उनका भाषण को सुनिए, और थोड़ा हिंदी में है, थोड़ा इंग्लिश में आखिरी। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में है और जिस तरीके से बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक वक्त बुश के साथ ही पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। लेकिन दस्तक में नजर तो इस पर जरूर होगी, लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मोदी के कदम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर, परिवार, पड़ोसी उलझन में भी डाल रहा है। दिल्ली लौटेंगे तो सबका सामना करना पड़ेगा। कैसे, क्यों, किस तरह, आइए जरा इसे टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात है कि अब की बार पीएम दमदार है और दुनिया के मानचित्र पर अपने तरीके से अपनी पहल करते हुए एक अपनी दस्तक दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी वर्ल्ड मिशन पर है और पीएम बनने के पहले दिन से ही दुनिया फतह करने की दिशा में भी सोच रहे हैं। इसीलिए शपथ ग्रहण में ही सार्क देश यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के साथ साथ मलेशिया के राष्ट्रपति भी पहुंचे और अब ब्रिक्स यानी चीन, रूस, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटे। और आज लैटिन अमेरिकी देश यानी ब्राजील के साथ साथ अर्जेंटीना, बोलाविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरुग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। और इसके बाद समूची दुनिया की नजर 30 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर होगी। तो दुनिया के नक्शे पर जिस तरह मोदी जितने कम वक्त में भारत की ताकत का एहसास करा रहे हैं, उसने वाकई पहली बार समूची दुनिया के सामने भारत की विदेश नीति को लेकर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या मोदी एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा के केंद्र में खुद को रख रहे हैं। ब्रिक्स के विकास बैंक को जिस तरह खड़ा किया जा रहा है, उस पर नजरिया साफ है कि आने वाले दिनों में विकासशील देश अपनी जरूरतों के लिए विश्व बैंक और IMF की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि विकास बैंक बिना बोझ डाले हर मुसीबतों का निदान कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के नक्शे पर डंका पीट रहे और पहली बार नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या ब्राजील में। अभी जो उसका छोटा सा भाषण है, इंग्लिश में है, क्योंकि बाकी बाहर देशों के लोगों के बीच में वो भाषण दे रहा है, इंग्लिश में दे रहा है। उसमें बताए जाने वाले बातें खास करके ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, विश्व व्यवस्था। तो अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उनका बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हम अकेला नहीं रह सकता है, हमको मिलकर आना है, ग्लोबलाइजेशन में आना है। बस सुनते जाइए। This includes shaping the post-2015 development agenda to keep the central focus on tackling poverty. We must seek urgent reforms of global institutions of governance like the UN Security Council and international financial institutions. तो मतलब बहुत साफ है, दुनिया को किस रास्ते पर चलना है, इसको लेकर मोदी दुनिया के भविष्य की इंकित करना चाहते हैं अभी से अपनी परिस्थितियों को लेकर ब्राजील में। अभी 2020 मई महीने में उन्होंने नाम बोल के NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोला। तो दुनिया में 2 झुंड है और बीच में और एक झुंड है। 2 झुंड बोला तो अमेरिका और रशिया, और बीच में जाने वाला जो उनके साथ में भी नहीं, इनके साथ में भी नहीं, ऐसा 120 राष्ट्र है, उसमें इंडिया एक है। तो NAM बोलते हैं उसको, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये नॉन अलाइन मूवमेंट में उनका एक मीटिंग में मोदी जी का एक भाषण है।
आप सुनते जाइए। Excellencies, COVID-19 has shown us the limitations of the existing international system. In the post-COVID world, we need a new template of globalization based on fairness, equality, and humanity. We need international institutions that are more representative of today's world. We need to promote human welfare and not focus on economic growth alone. India has long championed such initiatives, such as the International Day of Yoga, to improve physical and mental well-being of all humanity, such as the International Solar Alliance, to help our planet heal from the disease of climate change. Excellencies, in the founding spirit of movement, let us aim today to come together, not grow apart. Each of us can be saved from the pandemic only if we all are. Let us work as partners towards an inclusive and cooperative global response. Thank you, Excellency. बस वही पॉइंट काफी हो गया। लेट अस कम टुगेदर, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी, इंटरनेशनल योगा डे, क्लाइमेट चेंज, ये शब्द सब ये लोग वापरने वाले शब्द है। इंटरनेशनल योगा डे किसको सूचना देता है? आखिरी में एक वन वर्ल्ड रिलीजन आने वाला है और न्यू एज मूवमेंट उसको पुश करने वाला। न्यू एज मूवमेंट बोल के एक धार्मिक व्यवस्था को, एक धर्म को, एक नया धर्म बोल सकते हैं उसको, न्यू एज मूवमेंट। न्यू एज मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला, उसको आगे धक्का मारने वाला एक चीज है योगा। और उन्होंने वो इंटरनेशनल योगा डे दुनिया में घोषणा कर दिया। इकोनॉमी के बारे में विश्व सरकार, विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व धर्म, ये इसका सारे हिंद उन्होंने बताया हुआ। और आखिरी में बोलते हैं कि हम अकेला नहीं जा सकते हैं, हमको मिलकर जाना है। ये इंग्लिश में था। अभी अगला 2-3 भाषण है, वो सब पूरा हिंदी में है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी 2021 फरवरी में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में दिया हुआ स्पीच है, थोड़ा लंबा है ये सुनते जाओ। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, ए डेस्टिनी टू रीच। यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभलने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने
इसको करके दिखाया है और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए और जन सामान्य ने उठाए, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुई। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी अभी जो बोलने वाला बात है ध्यान से सुन लेना। पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद में क्या होंगे, दुनिया में क्या होंगे, ये मोदी जी को अच्छा से मालूम है, क्योंकि वो दुनिया चलाने वाले लोगों में से एक बड़ा आदमी है और उसको अच्छा से उनके ऊपर जो उनको कंट्रोल करने वाले लोगों ने बराबर बताया होगा कि कोरोना के बाद में विश्व में क्या होने वाला है। तो उसके बारे में वो थोड़ा सूचना दे रहा है, वो ध्यान से सुन लेना। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। क्या बोले? विश्व युद्ध होने के बाद में एक नई विश्व व्यवस्था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आ गया था, लेकिन उसमें हम दूर रहे। अभी कोरोना काल के बाद इस नया कालखंड में हम विश्व से कट करके, अलग होकर, सेपरेट होकर, अकेला होकर नहीं रह सकता है। हम उनके साथ में जुड़ के जाना ही पड़ेगा। एक नया विश्व व्यवस्था आ रहा है, उसमें हमको जुड़ के जाना ही पड़ेगा। मेन पॉइंट ये था कि नई विश्व व्यवस्था कोरोना के बाद में विश्व में आ रहा है, उसमें सारे राष्ट्र शामिल होना पड़ेगा, सब मिलजुल के रहना पड़ेगा। हम कट करके उसमें से अलग होकर रह नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला हुआ जो पॉइंट्स है, क्या क्या बोले उन्होंने? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में बताया। सारे राष्ट्र चलाने वाले बड़े बड़े लोग
नई विश्व व्यवस्था के बारे में बोलने वाले हर एक लोग ये दोनों विश्व युद्धों के बारे में बोलता है, कोरोना के बारे में भी बोलता है। तो उन्होंने ये स्पीच में कोरोना के बारे में बोला, पहला और दूसरा विश्व युद्धों के बारे में बोला, अगला भाषण में भी वही बातों को बोल रहा है। अभी 1-1 मिनट का 2 वीडियो है उनका, वो भी मैं आपको दिखाना चाहते हैं। और ये बीजेपी वर्कर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने किया हुआ एक छोटा सा भाषण है, फरवरी 2022। ये भाषण होने के बाद में तुरंत वही महीने में फरवरी 2022 को ही वापस लोकसभा में आके वापस यही बातों को दोहराया। तो 3 भाषण में यही बातों को दोहराते हैं, तो सीरियस है मैटर, आप ध्यान देना, सुन लीजिए। आजादी के 75वें वर्ष में और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। आखिरी वीडियो ये लोकसभा में 2022 फरवरी में किया हुआ 1 मिनट का वीडियो है। आदरणीय जी, इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आपको समझ में आया होगा कोरोना आने का एक उद्देश्य क्या है।
नई विश्व व्यवस्था को स्पीड पकड़ने के लिए है। जल्दी से जल्दी सारे राष्ट्रों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक साथ लेके आने का प्रोसेस में स्पीड पकड़ने के लिए लाया हुआ है कोरोना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जल्दी से लेके आने के लिए। चलो आखिरी में सवालों को डाल के हम समाप्त करेंगे। अभी 2 सवाल हमारा पेंडिंग में है। मत्ती 13 के जंगली बीज का दृष्टांत में शैतान के बच्चों के बारे में उल्लेख करता है। वे कौन है और उनकी विशेषताएं क्या है? वो 9वां सवाल है, उसका आंसर अभी तक दिया नहीं। 10वां सवाल पिछले हफ्ते में बाइबल में वर्णित शैतान के व्यवहार संबंधी लक्षण क्या है? और एक सवाल अगला क्लास के लिए आज डाल के दे रहा हूं, क्या सारे उद्धार ना पाए हुए लोग शैतान की संतान है? मत्ती 13 के जंगली बीज के दृष्टांत के आधार पर उत्तर दीजिए। आर ऑल द अनसेव्ड पीपल द चिल्ड्रन ऑफ सैटन? क्योंकि इसके पहला सवाल शैतान के बच्चों के बारे में है, तो विश्वास नहीं करने वाले सारे लोग शैतान के संतान है क्या? ऐसा हम विश्वासियों के बीच में ऐसा एक चर्चा है कि जो कोई विश्वास नहीं किया वो सारे शैतान के संतान है। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं? मत्ती 13 के आधार पर हमको देखना है। ये सवालों का जवाब अगले हफ्ते में हम मिलकर सोचने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक हम अभी समाप्त करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु को भी धन्यवाद